स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हमारा 6th पार्ट जो है पाप के 4 हथियार। 2 वीडियो हम लोग ने इस पार्ट के बारे में देख लिए हैं। पहले पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद हम लोग ने दूसरे पार्ट में स्टोरी का बिगिन देखा कि शुरुआत में स्टोरी क्या है। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जो पाप होता है उसके 4 शास्त्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शास्त्र जो होता है पाप का वो होता है उपेक्षा, फिर होता है निंदा, फिर होता है हत्या और फिर उसके बाद होता है श्रद्धा। अभी आगे के पार्ट में हम लोग स्टोरी को देखने वाले हैं। जैसे इस वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसके प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बताया जा रहा है, देखो। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसके प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। तो आप हो या मैं हूँ या कोई भी सुधारक है, अगर आप चोरी करते हुए किसी को देख रहे हो तो आप उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करोगे, या आप किसी का मर्डर होते हुए देख रहे हो तो आप बचाने की कोशिश ज़रूर करोगे। उसी तरीके से जो समाज सुधारक होते हैं, जब भी ये समाज में कोई बुराइयां देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो सुधारक होते हैं, पाप मतलब होता है गुनाह, पाप। हम हिंदुओं में पाप कहा जाता है, मुसलमानों में इसे गुनाह कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी काम जो बुरा हो, चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को मर्डर करना, या ऐसा कोई भी काम जो इलीगल हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ पाप में आती है। तो जब सुधारक ऐसे पापों को देखते हैं तो इसके खिलाफ, विरुद्ध मतलब होता है खिलाफ, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मतलब कि झंडा जो है उसको बुलंद करते हैं, लहराते हैं। यहाँ पे आवाज़ उठाने की जगह यूज़ किया है, झंडा बुलंद करते हैं। तो जब सुधारक ऐसी चीज़ें करते हैं तो पाप और उसके प्रतिनिधि, मतलब वो जो गुनाह है और उसके सपोर्ट करने वाले जो हैं पापी लोग, वो समाज सुधारक की उपेक्षा करते हैं, मतलब उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी सलाहों को इग्नोर करते हैं। जो मैसेज वो देना चाहते हैं, जिस तरीके से, जिस रास्ते से वो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो। और अगर हम लोग ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो पहले बात तो वो ध्यान नहीं देते, दूसरी बात अगर वो ध्यान देते भी हैं तो बातों को हंसकर उड़ा देते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं कि उन्होंने सुना ही नहीं है। ठीक है, या तो हंसकर उड़ा देते हैं जैसे वह किसी पागल की बड़बड़। जिस तरीके से हम लोग किसी पागल की बात को सुनते हैं बट इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से कि किसी की भी पागल की बड़बड़ हो उसे सुन लेते हैं और चुपचाप और उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है। क्षण मतलब होता है बच्चा, टाइम। तो इस टाइम पे जो पाप होता है उसका क्या नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, मतलब अभी छोड़ दो, ये जो भी बोल रहा है इसे बोलने दो, हम अपना काम करते, लाइक इग्नोर इट एंड मूव ऑन, ऐसा कि उन्हें छोड़ दो और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो सुधारक जो होते हैं उनका सत्य का उपेक्षा की इस रगाड़ से कुछ तेज हो जाता है, मतलब जो वो सुधारने की कोशिश करते हैं उसका जो इग्नोरेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो उसकी जो आवाज़ है, जिस अंदाज में वो सुधार लाने की कोशिश करता है सुधारक, उसमें थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। उसकी जो टोन होती है, उसके जो स्वर होते हैं वो पहले से कुछ नरम भी हो जाते हैं, पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यही फिर कहते हैं, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। तो अब जो समाज है, विवश मतलब होता है स्टूडेंट्स कंपल्शन। तो अब ये जो समाज है, समाज का जो पाप है वो विवश हो जाता है कि सुधारक की बात सुने, मजबूर हो जाता है। अब उसे सुधारक की बात सुनना ही सुनना है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। ना स्टूडेंट्स, निंदा मतलब होता है कि किसी की भी बात को क्या करना, अपोज करना, पसंद ना करना, या चीज़ वो ऐसी चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। तो इन लोग जब बात सुनते हैं, ऐसे गुनहगार लोग, ऐसे पापी लोग, तो उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या फिर उस पर अपोजिशन दिखाने का ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद है, सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो
जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। तो सुधारक मतलब जो समाज सुधारक है वो सत्य और समाज, जो सच है और जो हमारा समाज है, समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। तो क्या होता है जब ऐसा कोई इंसान होता है जो सुधार लाने की कोशिश करता है, तो सच और समाज ये दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ी मतलब दीवार खड़ी रहती है। ठीक है, जिस तरीके से अच्छा और बुरा दो साइड होता है, उसी तरीके से सत्य की और पाप के बीच में क्या होती है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। और ये दीवार खड़ी करने का कौन प्रयत्न करता है, ये लोग। जीवन अनुभवों का साक्षी है, जो लाइफ है हमारी, इट्स अ फुल ऑफ एक्सपीरियंस। कि सुधारक के जो जितना समीप है, समीप मतलब होता है स्टूडेंट्स नज़दीक, तो सुधारक के जो जितना नज़दीक है वो उसको उतना ही बड़ा निंदक है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोग तुम्हारे मतलब क्लोज तो दिखते हैं, पर वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी बातों को अपोज करते हैं। तो वही बताया गया है, सुधारक से जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक है। साफ होते हैं ना कुछ लोग, देखो आपके सामने आपके साथ रहते हैं, पर पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं, आपको ही डसते हैं। उसी तरीके से जो सुधारक हैं उनके जितना करीब होगा, जितना समीप होगा, वो उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, निंदक होगा। यही कारण है कि सुधारक को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का जो नारा होता है, इस टाइम पर जो पाप का नारा होता है वो होता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये कौन बोलता है, लोग कहते हैं सुधारक को। पहला नारा हम लोग ने क्या देखा था, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। दूसरा नारा हमने क्या देखा था, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। सुधारक का सत्य निंदा कि इस रगाड़ से है और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार छोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असहाय हो उठती है और वो बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शास्त्र को हाथ में लेता है। ये शास्त्र है हत्या। अब जो हमारा समाज है, सुधारक का सत्य निंदा, उसकी जो सच्ची बातें हैं, उसकी रगाड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी प्रखर हो जाती है कि वो धीरे धीरे छोट ही नहीं करती। मतलब आदत हो जाती है उस चीज़ की, तो वो फिर असर नहीं करती। मतलब कुछ लोगों की बातें देखो दिल पर लगने लगती है, बट अगर वो इंसान रोज़ वैसी ही बातें करे तो क्या आप पे असर पड़ेगा, आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी। तो उसी तरीके से जो सुधारक होता है उसकी बातें जो हैं वो चोट नहीं करती है, काटती भी है। अब वो क्या करती है, सिर्फ चोट दुखता नहीं है, मतलब वो काटने भी लगता है। इतनी बुरी बुरी बातें उनको लगती है, हालांकि बात है वो है सच्ची। वो समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाप को ख़त्म करना चाह रहे हैं, पर जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असहाय उठता है और वो बौखला उठता है। तो जो पाप है, जब हम लोग उसके खिलाफ बोलते हैं तो उसकी जो चोट है वो धीरे धीरे असहाय हो जाती है, और जो पाप है वो क्या होता है, बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज़, अब वो जो पाप है अब क्या इस्तेमाल करता है, अपने एकदम तेज़ एकदम पावरफुल हथियार को। वो पावरफुल हथियार क्या होती है, हत्या। हत्या का इस्तेमाल करता है पाप। देखो कितना ताकतवर है कि मतलब एक इंसान की बात और जो पाप है उसकी जो बुराइयां हैं ये कितनी पावरफुल होती है। तो सच जो होता है वो हमेशा अकेला होता है और झूठ हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो पाप होता है वो इतने बड़े बड़े महापुरुष जो हैं इनकी शक्तियों से compete करता है। तो सोचो महापुरुष जो हैं वो कितने पावरफुल हैं कि उनकी शक्तियाँ इनके सामने क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती हैं। सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो यहाँ पर जो पाप है वो क्या कहता है, देखो सुकरात एक बहुत बड़ा इंसान था, उसके लिए मौत क्या रहती है, जहर का प्याला। जहर का प्याला पी लेता है और वो मर जाता है। ईसा मसीह जो है वो सूली पर लटका दिए जाते हैं। दयानंद के लिए क्या है, पीसा हुआ कांच है। तो इस टाइम पर ऐसे मौके पे जो पाप होता है उसका नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझा था, मतलब मेरे लिए तुम खिलौना था, मैं तुमसे खेल सकता था, पर तुम तो क्या निकले, सांप निकले। अब यहाँ पे पाप बोलता है कि ये सांप को मैं जीता नहीं छोड़ूंगा। पाप मतलब यहाँ पे बुराई, जो बुराई है वो क्या कहती है अच्छाई को, कि इसे मैं खिलौना समझी थी पर ये अब क्या हो गया, सांप निकला, पर अब मैं क्या करूँगी, इस सांप को जीता नहीं छोड़ूंगी, इसे पीस कर मार डालूंगी। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो भी हो जाती है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है, मतलब उसकी सच्चाई का ऐसा असर पड़ता है
शहादत मौत, उसे जो शहादत की मौत होती है उसे ऐसी धार दे देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी वह भी हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियां की कड़क और तूफाने का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोड़कर सत्य फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। तो स्टूडेंट्स, अब क्या होता है देखो, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब मैं तुम लोग को इसका कंक्लूड बताती हूँ, मतलब यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहा है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताई थी कि जो पाप है इसके 4 शास्त्र हैं, ठीक है। उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सबसे पहले क्या करता है, इग्नोर करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, निंदा करता है, अपोज करता है। अपोज करने के बाद क्या करता है, हत्या करता है। हत्या करने के बाद क्या अपना लेता है, श्रद्धा अपना लेता है लास्ट में। तो इंसान जो है वो ज़िंदगी भर बुराई करेगा। मैं एकदम अच्छे एग्जाम्पल से रिलेट करा रही हूँ। कोई इंसान है, समझ लो, वो जब से पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, जब भी उसे अक्ल आई, तब उसके बाद से उसने हर बुरे काम किए। चोरी किया, मर्डर किया, मारा पीटा, माँ बाप को सताया, दोस्तों को धोखा दिया, हर बुरे काम किए, ठीक है। फिर एक वक्त लाइफ में आता है कि इंसान सुधरने की कोशिश करता है, हकीकत उसे समझ में आ जाती है, जो गलती उसने की है उसकी जो सबक है उसे वो मिल जाता है और वो सुधरने की क्या करता है, कोशिश करता है। हर इंसान की लाइफ में, चाहे वो कितना भी ख़राब हो। इन द लास्ट एडोल्फ हिटलर जो है वो खुद को ही मार लेता है, ठीक है। तो हर इंसान को एक ना एक दिन सबक मिल ही जाता है और उसे खुद समझ में आ जाता है। तो उस वक्त वो इंसान क्या अपनाता है, अच्छा रास्ता अपनाता है। उसी तरीके से जो पाप होता है यहाँ पे, ये सबसे पहले तो क्या करता है, जो सुधारक हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे बातें हैं, उन्हें क्या करता है, ये इमेजरी है स्टूडेंट्स। अब पाप कैसे बोलेगा, बुराई कैसे बोलेगी, बट यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर पाप बोल रहा है और सुधारक, ये दोनों से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। मैं इसीलिए तुम लोग को स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आप लोग इसे रीड करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। स्टोरी बहुत ट्विस्टिंग फॉर्म में है, तो इसे थोड़ा समझने में कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो पाप है वो सबसे पहले इग्नोर करता है, उसके बाद वो हत्या करने की कोशिश करता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुधारक का जो सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी वह भी हो जाती है। तो अब वो किस चीज़ को अपनाने की कोशिश करता है, श्रद्धा को। कौन अपनाने की कोशिश करता है, पाप। अब उसके लिए कोई चारा नहीं है, अब उसे ये जो ट्रूथ है इसको अपनाना ही है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो सच होता है भले ही बहुत देर बाद मिले, बहुत ही देर बाद पता चले, पर सच पता चल ही जाता है, कभी भी झूठा नहीं हो सकता। उसी हिसाब से बुराइयां कभी भी जीत नहीं ले सकती। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितने भी लोग उसे फॉलो कर रहे हो, एक ना एक दिन विनाश हो ही जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो पाप है वो अपने चारों हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर लास्ट में उसका एक ही हथियार काम आता है, वो होता है श्रद्धा, ठीक है। तो अब जो पाप है वो पूरी तरीके से एकदम खत्म हो चुका है। अब उसे कैसे भी कैसे सुधारक की बात को मानना है। तो अब वो जो पाप है वो कहता है, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय, सच की जय, ठीक है। अब श्रद्धा अपना लिया है तो अब तो बोलेगा ही, अब सुधारक का साथ देगा। तो ये इन क्षणों में जो पाप है वो उसका नारा होता है, सत्य की जय, सत्य की जय हो, सच्चाई की जय हो, जो सुधारक है उसकी जय हो। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अब वो पूरी तरीके से पाप जो है वो सुधर चुका है। अब वो क्या करता है, सुधारक के पैर पड़ता है, उनकी चरण वंदना करता है और उनकी जो सच्चाई की महिमा है उसके क्या करता है, गुणगान करने लगता है, उसका बखान करने लगता है। सुधारक होता है करुणशील और उसके सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसके वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब वो सत्य को फॉलो करने लगता है, सरल विश्वासी, तो यहाँ पे उस बिलीव करने लगता है सच्चाई की बातों पर, उसका सत्य सरल विश्वासी जो सच्चाई है उस बातों पर बिलीव करने लगता है। पहले जब उसे ये सब बातें पता चलती है तो वो चौंकता है, फिर उसके बाद नरम पड़ जाता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और तब उसका जो व्यवहार है वो एकदम शांत हो जाता है, शार्प माइंड हो जाता है, एकदम चुपचाप उसे चीज़ें समझने आने लगती है और जो वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो इंसान देखो, जब गुस्से में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बुरे काम करेगा तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो भी नेगेटिव होता है। पर यहाँ पर जब वो सुधारक की बातों को मानने लगता है, उन पे बिलीव करने लगता है, अच्छे कामों को करने लगता है, तो वातावरण में छा जाती है सुकुमारता, पॉजिटिविटी छा जाती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के स्रोत पढ़ता जा रहा था। उनका करता है ये उपसंहार, सुधारक महान है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो उपसंहार करता है ना, उपसंहार मतलब होता है किसी को भी कंक्लूड, मतलब कोई भी चीज़ है उसको कंक्लूड करना। तो पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था, अभी जो पाप है वो सुधारक के जितने भी बातें थी उन्हें पढ़ता जा रहा था। अब ये जो पाप है उनको क्या करने जा रहा है, उपसंहार मतलब कंक्लूड करने जा रहा है। तो कंक्लूजन में वो क्या बोलता है, सुधारक महान है, वो लोकत्तार है, मानव नहीं वो तो भगवान है। तो कहता है कि जो सुधारक है बहुत बड़ा है, वो इंसान नहीं है, वो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। तो अब उसकी जितनी भी शक्तियाँ होती है सुधारक की, सारी चीज़ों पे क्या करने लगता है, बिलीव करने लगता है। उसकी वाणी में जो सत्य है वो स्वर्ग का अमृत है। वाणी मतलब होती है बोलचाल, तो उसकी बोलचाल में जो सच्चाई है वो स्वर्ग का, जिस तरीके से स्वर्ग का जो अमृत होता है वो है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। पर वो हमारे जो सुधारक है वो हमारे वंदनीय है, हमारे स्मरणीय है, पर जो हम लोग हैं इस धरती पर रहने वाले पृथ्वी के साधारण मनुष्य, इनके लिए ऐसे सुधारक की तरह बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, और वो जो भी बताते हैं हमें उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है, और जो आदर्श है उसे हम कैसे कहाँ और कब पा सकते हैं, उसे तो सिर्फ महापुरुष और बड़े लोग ही पा सकते हैं। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकत्तर है। तो अभी तक वो उल्टे सीधे पहले नारे यूज़ करता था। सबसे पहले क्या यूज़ कर रहा था, इग्नोर वाला, उपेक्षा, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। फिर जो दूसरा नारा है वो क्या यूज़ करता था, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। फिर उसके बाद उसका जो तीसरा नारा था वो क्या था, श्रद्धा को अपनाओ। फिर उसके बाद वो क्या कहने लगा, अभी उसका नारा क्या बन जाता है, महाप्रभु जो हमारे सुधारक है, सुधारक की तारीफ करता है, कहता है सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य जो है महान है, उसका जो सच है वो महान है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा क्या है, लोकत्तर है। फिर कहता है ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। तो अब वो सपोर्ट करने लगा है, तो इस चीज़ में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है सुधारक की। तो सुधारक की जो नारे हैं वो ऊंचे ऊंचे उठते जा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं, अधिक से अधिक तक फैलते जा रहे हैं, गूंज रहे हैं। लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, और वो जो नारा है उसमें लोग क्या है, शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, पर अभी जो लोग हैं उनका ध्यान सुधारक में नहीं है, उसकी, अभी देखते हैं किसकी, उसकी लोकतरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब सुधारक में नहीं लोगों का इंटरेस्ट है, उसकी लोकतरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थ के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मरक और मंदिर, और इसके सत्य के ग्रांथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लोकोत्तर मतलब स्टूडेंट्स होता है सामान्य लोगों के ऊपर, मतलब कॉमन लोग नहीं, एवरेज लोग नहीं, एवरेज लोग के ऊपर। सामान्य मतलब होता है एवरेज, कॉमन, उससे ऊपर के लोग, विशिष्ट लोग को कहा जाता है लोकोत्तर। तो यहाँ पर जो लोग हैं अब इन्हें सुधारक के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल जो लाइफ है, लोकोत्तर सामान्य लोगों से ऊपर, मतलब वो ऊंचे स्थान पे। तो हम सब इंसानों की यही आदत है कि जो थोड़ा बड़ा होता है उसे हम ज़्यादा मानने की कोशिश करते हैं, भले हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज हो या फेम हो। आज के टाइम पे तो ऐसा है, बट इसमें फेम नहीं, उनकी जो एथिक्स है और उनकी लाइफ की जो प्रिंसिपल है, इसकी वजह से लोग उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सुधारक के सत्य में नहीं, उनसे सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थ के कारण में जुटा रहता है, करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मरक। अब जो है लोग इन्हें मानने लगे, इनकी बातों को। देखिए हमारे इधर कितने सारे समाज सुधारक आकर गए हैं, जिस तरीके से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गुरु नानक जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर हमारे महात्मा गांधी जी, इन सब के स्मारक और मंदिर बनाए गए हैं, स्मारक बनाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अभी जल्दी ही बनाया है। तो ये जो सुधारक है इन सब के क्या बनने लगते हैं, स्टैचू बनने लगते हैं, मंदिर बनने लगते हैं इनके नाम के, और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, उनके ऊपर बुक्स लिखी जाती है, ग्रंथ लिखे जाते हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पराजय मतलब होता है स्टूडेंट्स जीत। तो इसी तरीके से जो सुधारक है उनकी क्या हो जाती है, जीत जो हो जाती है पाप को हराकर, ठीक है। फिर बताया गया है पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो पाप जो है वो पास्ट में भी था और प्रेजेंट में भी है, और कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में ये रहेगा कि नहीं रहेगा,
ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, दौर कोई भी हो, यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। देखो, दौर कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बुराइयाँ रहेंगी, हर जगह पे रहेंगी, जहाँ पर भी आप जाओगे, अलावा स्वर्ग के। स्वर्ग में किसी भी तरीके की बुराई नहीं है, पर हम लोग अगर कहीं और जाएंगे तो हर जगह हमें अच्छाई और बुराई दिखेगी। हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छी चीज़ों को अपनाना है, बुराइयों को छोड़ना है। जब हम अच्छे बन जाएंगे तो बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप लोग ना इस चैप्टर को बार बार रीड करो, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे मोस्ट आईएमपी ये है कि आपको चारों नारों को याद रखना है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको 4 नारा जो दिया है पाप का, उसे याद रखना है। और अगर आप अभी चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो वीडियोस हैं इस चैप्टर की, वो आप पूरी देख सकते हो। अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिए, वीडियो चालू करिए और रीड करते जाइए और सुनते जाइए। आई एम 100% श्योर आपको समझ में आ जाएगा। इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं है स्टोरी, 2 बार रीड करोगे, सुनोगे वीडियो को, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।